मैं सुभाष सिंगाठिया। मेरे साथ हैं हमारे श्री गंगानगर क्षेत्र से लेकर राज्य की भाजपा का जो संगठन है उसमें बड़े पदों पे रहे, युवा मोर्चा में रहे, भाजपा के जिला प्रवक्ता रहे राजकुमार जी सोनी मेरे साथ हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे जो ज्वलंत मुद्दे हैं। राजकुमार जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो केंद्र सरकार है उसने जाति जनगणना की घोषणा करी है, जबकि पिछले 10-11 साल से जाति जनगणना पे वो बात ही नहीं करने देते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि इधर पहलगाम हुआ और पहलगाम में जो भाजपा चाहती थी वो घटा नहीं कुछ, तो क्या उससे ध्यान हटाने के लिए अचानक जाति जनगणना जैसी चीज़ की घोषणा कर दी? आप क्या कहेंगे? पहले तो सुभाष जी, आपको और आपकी टीम को मेरा नमस्कार है। आप जाति जनगणना को और पहलगाम को इकट्ठा मत जोड़ो, इसलिए कि जाति जनगणना क्यों हो रही है, जब तक हम इस विषय को, इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये सब्जेक्ट किसी के समझ नहीं आएगा। तो अगर शुरुआत करें तो मुझे ध्यान आएगा 1881 में जब ब्रिटिश सरकार थी इस देश में, ब्रिटिश का शासन था, तो उनके टाइम में 1931 तक 7 बार जनगणना हुई। और फिर नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो 1951 में इस देश में पहले बार जनगणना हुई। वैसे तो ये 95 साल बाद हो रही है जनगणना, इससे पहले कभी हुई नहीं। लेकिन 1951 में क्या कि वो जनगणना नहीं थी, वो एक सर्वे था। उसमें क्या किया इन्होंने, SC ST 2 चीजों के बारे में पता कर लिया और OBC का वर्ग था उसको बिल्कुल ही साइड में रख दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मंडल कमीशन आया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन बनाया। उसके बाद ये भी पब्लिक में आया कि करीब करीब 52% के करीब से ज़्यादा OBC के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि आज जो कांग्रेस सवाल उठाती है, आज जो वामपंथी बोलते हैं, BSP वाले बोलते हैं, समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि जाति जनगणना की हमारी मांग थी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जाति जनगणना करानी होती तो कांग्रेस करीब करीब 70 साल इस देश में राज करती रही है। 1951 की वो गणना को भी देखा है, केवल SC ST के अलावा नहीं था। और क्या किया गया, अब जो जाति गणना इसलिए करवा रहे हैं कि जो OBC है उसका आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए, तो ऐसे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं इस देश के अंदर जिनको कहीं कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, इस देश में जन्म और मृत्यु दर का पता लगे। तीसरा, कि जहां 1 लाख की आबादी है शहर में और कहीं 10 लाख की है, हो क्या रहा है, उन जगहों पर एक सी सुविधाएं दे रहे हैं। अब 1 लाख की आबादी वाले शहर को जो सुविधा मिल रही है, अगर वो 10 लाख की आबादी वाले को सुविधा देंगे तो वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, ना तो ये कुछ चुनावी मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है इस जनगणना के माध्यम से कि देश की सही स्थिति सामने आए और किन वर्गों को अब तक लाभ नहीं मिला है, चाहे वो आर्थिक लाभ है, चाहे सामाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, उन लोगों को, उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया जाए। ये है ये। अब पॉलिटिक्स कोई कुछ करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, मैं इसी चीज़ से एक सवाल आपके बाहर निकल के आता है कि आप कह रहे हो सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक समानता की बात, ठीक है। जाति जनगणना की जिस दिन घोषणा होती है, कैबिनेट करती है, ठीक उससे पहले दिन तक आपके मोदी जी, योगी जी, तमाम लोग ये कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है। वो क्या था फिर? नहीं, सुनो, फिर मैं, सुभाष जी, बटेंगे कटेंगे वो अलग विषय है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, आप जाति जनगणना से इन चीजों को, सुभाष जी, मत जोड़िए। जाति जनगणना केवल इसीलिए हो रही है कि इस देश में OBC का बहुत बड़ा वर्ग है जिसको, उसको दी जाने वाली सुविधाओं का आज तक लाभ नहीं मिला। होना चाहिए था 1951 में जब नेहरू जी ने कराई थी, उस समय यह बताया जाना चाहिए था देश को, इस देश में इतने % OBC के लोग हैं, लेकिन आज तक नहीं बताया गया, नहीं बताया गया ना।
करिए। उनका मूल उद्देश्य, फिर बता रहा हूं, मूल उद्देश्य यही है मोदी जी का जाति जनगणना कराने के पीछे कि उन इलाकों को, उन जातियों को, उन लोगों को लाभ मिले जो सरकार उन तक पहुंचाना चाहती है। मिल नहीं रहा है, अब तय नहीं हो पा रहा है। मान लो बॉम्बे के किसी शहर में 100 करोड़ के काम हो गए, जहां आबादी केवल 1 लाख है, और जहां 10 लाख की आबादी है वहां 100 करोड़ के काम हुए नहीं। अब 1 लाख की आबादी में अगर 100 करोड़ के काम हो गए और 10 लाख की आबादी में उतने हो रहे हैं, तो ये बैलेंस ठीक करने के लिए मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो इस विषय पर अध्ययन किया है उसमें बात निकलकर यह सामने आई है, इस देश में गणना के हिसाब पर देश की सुविधाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज तक ना तो कांग्रेस दे पाई। बातें करते हैं केवल, देखो इसको अगर आप वोट से जोड़कर देखोगे तो मैं इसको वोट से जोड़कर नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग बस रहे हैं उनको लाभ तो मिलना चाहिए। आज बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सुविधाएं नहीं है यार। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन ये है। सुनो, मोदी जी के जो 2 टर्म थे, है ना, कंटिन्यू, विशेष करके राहुल गांधी, उधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश और तेजस्वी यादव, इन 3 लोगों ने जोर शोर से मुद्दा उठाया। तो आज तक उनका बायकॉट क्यों करते हैं ये लोग? अचानक क्या हुआ रातों रात? फिर मैं क्या कह रहा हूं दादा, बायकॉट करने का नहीं था, ये पहले 2021 में करवाने का मन था, लेकिन कोरोना आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। वो जनगणना थी, वो जनगणना मैं क्या कह रहा हूं, वो जनगणना थी, इसमें जाति जनगणना जोड़ दी गई है। मैं क्या कह रहा हूं, कोरोना आया, परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए नहीं करवा पाए। मैं फिर बता रहा हूं, इसको आप वोट की राजनीति से जोड़कर मत देखिए। ये उन वर्गों का, उन लोगों का भला करेगा जाति जनगणना जिन तक सरकार की सुविधाएं ना तो उनके क्षेत्रों में ना उन तक पहुंच पाती है। ये पहुंचाना मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और लक्ष्य है, इसी को लेकर कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये जितने लोग हैं पॉलिटिक्स करते, ये इनके हाथ में जब मौका था, जिस पार्टी के पास 70 साल राज रहा यार, उन्होंने देश को यही नहीं बताया कि इस देश में मूल पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं या पिछड़ी जातियों के कितने % लोग हैं, आज तक नहीं पता किसी को। ये ठीक है, मंडल कमीशन आया, सामने बात, आज तक बताओ सुभाष जी किसने बताया? और आज अगर ये जनगणना आ जाएगी तो क्या उन वर्गों को लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? चलिए सुनो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम तो कहते हैं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चाहे उनको आवास सुविधा है, चाहे शैक्षणिक सुविधा है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा है, कुछ भी है, वो वंचित क्यों है यार? चलिए, आपने अभी 70 साल की बात कही, ठीक है, आप कहते हो मोदी जी उनको न्याय देना चाहते हैं, निश्चित तौर पर, ठीक है। 2014 में जब सत्ता में आए थे तो आती क्यों नहीं उठाया? जब कांग्रेस ने गलती करी, 1 मिनट के लिए मान लें, अपन 1 मिनट के लिए मान लें कि कांग्रेस ने गलती करी, तो 2014 से लेकर 11 साल तक मोदी जी कहां थे? मैं बता, कोई बात, ये भी आपका सवाल ठीक है, पर होता क्या है, मोदी जी ने 2014 में शासन संभालने के बाद 70 साल में जो देश के अंदर कांग्रेस का लूट का जो खेल चल रहा था, लूट की जो छूट थी, उसको देखो, कुछ चीजें ठीक करने के लिए समय चाहिए। ये तो है नहीं कि सत्ता पर कुर्सी ठा 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 सब कर दिया, ऐसा नहीं होता। सत्ता संभाली है, कुछ चीजें उन्होंने ठीक करी हैं। मोदी जी का प्रत्येक फैसला, देखो मोदी जी के प्रत्येक फैसले का मैंने बारीकी से अध्ययन किया। मोदी जी का प्रत्येक फैसला इस देश के 140 करोड़ लोगों के हितों को लेकर सामने रखकर किया गया। उसने कभी ये नहीं किया, उसने कभी भेदभाव भी नहीं किया, इस इलाके में कांग्रेस इसका नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं किया। वो कहता है मेरे इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग मेरे हैं, भारतीय हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए फैसले करते रहे। अब 2014 में क्यों नहीं किया? तो 2014 के बाद बहुत से ऐसे फैसले हैं, मैं आपको 150 फैसले बता सकता हूं, मेरे ऑन टिप्स हैं कि मोदी जी ने इस देश के कल्याण और उत्थान के लिए किए। बड़े बड़े कुछ फैसले हैं, लग रहा था धारा 370 नहीं हटेगी, मुझे लगता था राम मंदिर नहीं बनेगा, 3 तलाक का मुद्दा था, मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे फैसले थे जिनको किया जाना बड़ा जरूरी था। कांग्रेस अटकाए और लटकाए रखती थी, उनका तो काम था अपने नाम से देश के जगह जगह अपने नाम रख दो, ये हवाई अड्डा बन गया, ये रेलवे स्टेशन बन गया, अपने नाम। उनका केवल एक काम रहा, उन्होंने इस देश को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति माना। जबकि आदमी ट्रस्टी होता है,
जब उसको मौका मिलता है काम करने का, आदरणीय सुभाष जी, वो केवल अगर ट्रस्टी के नाते काम करेगा तो वो देश का भला कर जाएगा। अगर वो मालिक बनकर काम करेगा ना, कांग्रेस के नेहरू से लेकर लास्ट प्रधानमंत्री तक सब मालिक बनकर काम करते रहे कि हम हैं जो कुछ भी है। इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, देश में आतंकवाद बढ़ा, देश में भाई भतीजावाद बढ़ा। कितनी संपत्तियां इकट्ठी कर ली यार। मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके पास 300 एकड़ भूमि तो वो है जो उसने 95 रुपए के हिसाब से ली हुई है, वक्त की भूमि में कब्जो कर रखे हैं। तो इन लोगों ने खा लिया यार इस देश को। अच्छा, पर इनसे मोदी जी इन सबसे हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, अब आपकी बात मैंने 2 मिनट के लिए मान ली।